हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जंगल में रहने वाली लड़की लीला की। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जो जंगल के कबीले में रहा करती थी। उसके पिता काली कबीले के सरदार थे। वो अपनी माँ चीना के साथ मिलकर जंगल में खेती किया करती थी और उसका भाई जीवा कबीले की रक्षा में हाथ जुटाया करता था। ऐसे ही एक शाम जब लीला और उसकी माँ खेती कर वापस अपने कबीले आते हैं तो उसके पिताजी उन दोनों को अपने पास बुलाकर कहते हैं, अरे आ गए आप लोग। जी बाबा, आज हमने खेतों को पूरी तरह जोतकर उनमें अच्छे से बीज डाल दिए। वाह शाबाश। हाँ जी, हमारी बेटी अब पूरे तरीके से समझदार हो गई है। वैसे आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया था? हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा है कि क्यों ना जीवा को आज कबीले का सरदार घोषित किया जाए। क्या कहते हो? क्या सच में बाबा, आप जीवा को कबीले का सरदार बनाना चाहते हैं? हाँ, आप लोगों ने सही सुना। मैं अभी सब लोगों को एकत्रित करके ये घोषणा करता हूँ। काली तुरंत सबको एकत्रित होने को कहता है और घोषणा करता है, मैंने आज आप सबको यहाँ एकत्रित इसलिए किया है क्योंकि हम आज अपने पद से हटकर अपने बेटे जीवा को कबीले के सरदार का पद सौंपते हैं। आज से और अभी से इस कबीले का नया सरदार है हमारा बेटा जीवा। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं इस कबीले के सरदार की जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। हाँ हाँ जरूर बेटा, जश्न की तैयारी की जाए। सभी लोग खुशी से जश्न मनाने में लग जाते हैं कि तभी अचानक से बंदूकें चलने की आवाज आती है जिससे बहुत ही ज्यादा लोग घायल भी हो जाते हैं और इस गोलीबारी में लीला की माँ और उसके भाई को भी गोली लग जाती है और वो दोनों वहीं पर ही दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ उसके पिता गोली लगने के कारण घायल हो जाते हैं। लीला उनके पास जाकर कहती है, बाबा ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी ये सब अचानक जो कुछ भी हो रहा है ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, पर तू एक काम कर, तू अपनी जान बचा ले और भाग जा यहाँ से। लीला बेचारी रोती हुई अपनी जान बचाते हुए भागती है। वो लगातार 3 दिनों तक भूखी प्यासी जंगल से निकलकर शहर की तरफ आ जाती है। उसके शरीर में जरा भी जान नहीं बचती और अचानक वो एक वीर नाम के लड़के की गाड़ी से टकरा जाती है। वीर गाड़ी से निकलता है तो देखता है कि वो बेहोश हो गई है और वो उसे उठाकर अपनी गाड़ी से अपने घर ले जाता है। कुछ ही समय बाद जब लीला को होश आता है तब मैं कहाँ हूँ? माँ, बाबा, जीवा, आप सब लोग कहाँ हैं? हे शांत शांत, तुम बिल्कुल सही हो। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? वो दरअसल तुम मेरी गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। पर तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन और कहाँ से आई हो? वीर की बात सुनकर लीला उसे सारी बात बताती है कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे वो आकर उसकी गाड़ी से टकरा गई। जिसके बाद वो वीर से वापस जाने के लिए कहती है मगर वो चल ही नहीं पाती। तो वीर उससे कहता है, देखो लीला, मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है लेकिन तुम्हारे शरीर में काफी कमजोरी है, इसलिए जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। धन्यवाद वीर, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। वो वीर के साथ उसके घर में रहना शुरू कर देती है लेकिन लीला उसके घर की आधुनिक चीजें देखकर डर जाती है। तभी अचानक लीला टीवी की तरफ देखती है और उससे पूछती है, ये क्या है चकोर सा? अच्छा ये टेलीविजन है, रुको मैं इसे चलाकर दिखाता हूँ। वीर टीवी ऑन करता है। टीवी के अंदर से एकदम रोशनी आती है जिसे देखकर लीला डर जाती है और वो पास में ही रखा फ्लावर वास उठाकर टीवी पर मार देती है जिससे टीवी टूट जाता है। वीर गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है,
ये तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वो उसमें से अचानक से एक डरावनी सी रोशनी निकली जिसे देखकर मैं डर गई। अरे तुम्हें पता भी है ये टीवी कितना महंगा था? मुझे माफ कर दो वीर। खैर तुम्हें अब मैं क्या ही बोलूं। वीर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। रात को उसकी नींद जब खुलती है तो वो किसी के रोने की आवाज सुनता है और देखता है कि लीला टीवी के पास बैठकर रो रही होती है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ लीला, तुम यहाँ इस वक्त रो क्यों रही हो? वो दरअसल मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। ओ कोई बात नहीं, क्या हो गया? अरे मैं नया टीवी ले लूंगा, तुम दुखी मत हो, समझे? सच में? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब तुम चलो अपने कमरे में चलकर सो जाओ। अगले दिन सुबह वो उठकर लीला के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो लीला को खाने के लिए नीचे बुलाता है। वीर उसे प्लेट में खाना परोसता है, साथ ही छुरी और कांटा भी देता है, लेकिन लीला खाना नीचे लेकर बैठ जाती है। वीर भी ब्रेकफास्ट करना शुरू करता है। लीला उसे छुरी कांटे से खाता देख उससे कहती है, ये क्या वीर, तुम इन हथियारों से खाना खाते हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जिनसे खाना खा रहे हो ना, हम लोग उनसे शिकार करते हैं, पर हमारे हथियार थोड़े बड़े होते हैं। लीला ये कोई हथियार नहीं है, बल्कि लोग इनसे खाना खाते हैं ताकि उनके हाथ गंदे ना हो, समझी पागल? ओह, पर हम लोग तो आराम से जमीन पर बैठकर हाथों से खाना खाते हैं। उसकी बात सुनकर वीर जोर जोर से हंसता है और नीचे उसके साथ बैठकर खाना खाता है। धीरे धीरे उसे लीला का स्वभाव अच्छा लगने लगता है और वीर लीला से प्यार करना शुरू कर देता है। वीर लीला को अपने समाज के तौर तरीके सिखाता है। उसे आज के दौर के कपड़े पहनना, रहन सहन और खाना पीना सब सिखाता है। ऐसे ही एक दिन लीला उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनकर आ जाती है और वीर उसकी खूबसूरती को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और लीला के पास जाकर उसके गाल पर किस कर देता है, जिसके बाद लीला काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और पूछती है, ये सब क्या था? ये क्या किया तुमने अभी? लीला इसे किस कहते हैं, अच्छा लगा तुम्हें? हाँ बहुत, मैं भी करूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, जल्दी करो। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? लीला तुम इस साड़ी में ना बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही हो। क्या कहा? क्या लग रही हूँ? अरे मतलब तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, मन कर रहा है कि तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। तो कर लो ना, किसने रोका है? मैं भी तो यही चाहती हूँ। क्या सच में? क्योंकि जितना सुकून तुम्हारी बाहों में है उतना कहीं नहीं है। सच्ची? मतलब तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूँ? हाँ वीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो तुमसे दूर नहीं रह सकती। और मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हाँ वीर, तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल करूँगी। आई लव यू बाबू। आई लव यू टू। इस तरह वीर को उसका प्यार और लीला को जिंदगी भर के लिए एक साथी मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। साथ ही लीला नए समाज में ढलना शुरू कर देती है। कुछ ही समय बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये टार्ज़न बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।